नमस्ते। अरे, कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठते ही एक पिंपल दिख जाए और सारा मूड ही खराब हो जाए? बस, आज हम इसी का हल निकालेंगे। मैं दिखाऊंगा कि कैसे एक्ने और उसके निशानों को कवर करके एकदम परफेक्ट फिनिश पाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एहसास तो हम सब जानते हैं ना। बहुत आम है ये निराशा। पर अच्छी खबर ये है कि आज हम इसका एक पक्का समाधान ढूंढने वाले हैं। और हाँ, आज की ये पेशकश बहुत खास है। ये हमारे एक दर्शक काजल के एक सवाल से प्रेरित है। तो काजल, कलर थियोरी पर इतने बढ़िया सवाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोगों की वजह से ही तो हम इन टॉपिक्स पर इतनी गहराई से बात कर पाते हैं। अच्छा, तो इस आर्ट में माहिर होने के लिए हम इन 4 मेन स्टेप्स पर फोकस करेंगे। एक बेदाग फ्लॉलेस फिनिश के लिए हर स्टेप जरूरी है। तो चलो पहले स्टेप से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने पहले स्टेप पर, एक परफेक्ट कैनवस तैयार करना। देखिए, अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि सीधा कलर करेक्शन या फाउंडेशन पे कूद जाते हैं, लेकिन असली खेल तो स्किन के टेक्सचर को तैयार करने का है। और ये है वो सबसे बड़ा सवाल। रंग को छिपाना तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो गड्ढों वाले निशान या बड़े पोर्स होते हैं, उस टेक्सचर का क्या करें? सुनने में तो ये किसी इम्पॉसिबल मिशन जैसा लगता है ना, पर यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस यहीं पर एंट्री होती है सिलिकॉन प्राइमर्स की। ये किसी जादू से कम नहीं है। सोचिए, जैसे पेंट करने से पहले दीवार की दरारों को भरा जाता है ना, ये प्राइमर्स ठीक वही काम करते हैं। ये गड्ढों को भर देते हैं और मेकअप के लिए एक बिल्कुल स्मूथ चिकनी सतह तैयार कर देते हैं। इसे लगाने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। बस 3 स्टेप्स, पर असर बहुत बड़ा होता है। याद रखना है कि प्राइमर को सिर्फ उन जगहों पर लगाना है जहां टेक्सचर की प्रॉब्लम है, पूरे चेहरे पर नहीं। और सबसे जरूरी बात, इसे लगाकर 30 सेकंड इंतजार करना है। इसे सेट होने का टाइम देना है। बस यही सब्र इसके काम करने का सीक्रेट है। तो अब जब हमारा कैनवस एकदम स्मूथ हो चुका है, तो वक्त है सेक्शन 2 पर आने का, कलर व्हील को हैक करने का। और ये समझ लिया तो सच में मेकअप करने का पूरा तरीका ही बदल जाएगा। ये एक बहुत ही सिंपल सा रूल है जो शायद स्कूल की आर्ट क्लास से याद भी हो। कलर व्हील पर जो रंग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं। और बस इसी लॉजिक का इस्तेमाल हम स्किन पर किसी भी तरह की रंगत को न्यूट्रलाइज करने के लिए करेंगे। है ना कमाल की बात? अब देखिए, ये स्लाइड इसे कितना आसान बना देती है। अगर पिंपल्स की वजह से रेडनेस यानी लाली है, तो उसे छिपाने के लिए हम लगाएंगे ग्रीन करेक्टर। और अगर डार्क स्पॉट्स या घेरे हैं जिनका टोन थोड़ा नीला या बैंगनी सा होता है, तो उन्हें छिपाने के लिए पीच या ऑरेंज करेक्टर बेस्ट हैं। तो सवाल ये है कि अपने लिए सही करेक्टर कैसे चुनें? सिंपल है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है और स्किन टोन कैसा है। ये रही एक छोटी सी गाइड जिससे कोई गलती नहीं होगी। बहुत बढ़िया, तो स्किन तैयार है, कलर भी करेक्ट हो गया है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, वो फ्लॉलेस कवरेज बनाना। और यहाँ पर तकनीक ही सब कुछ है। रेडिट के एक यूजर की ये सलाह तो सोने जैसी है। प्रोडक्ट को हमेशा थपथपाकर, मतलब डैब करके लगाना है। कभी भी रगड़ना या गोल गोल घुमाना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसे रगड़ेंगे तो नीचे जो प्राइमर और करेक्टर लगाया है ना, वो सब अपनी जगह से हिल जाएगा। डैब करने से कवरेज ठीक वहीं लॉक हो जाती है जहां हमें चाहिए। सही टूल का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे फिनिश पूरी तरह बदल जाता है। अगर एक नेचुरल स्किन जैसा लुक चाहिए तो एक गीला स्पंज इस्तेमाल करें। और अगर किसी एक छोटे से दाग पर फुल टू फुल कवरेज चाहिए तो कंसीलर ब्रश से बेहतर कुछ नहीं। यहाँ कुछ प्रो टिप्स हैं, और इस वाली पर खास ध्यान देना क्योंकि ये एक गेम चेंजर है। लिक्विड कंसीलर लगाने के बाद उसे ब्लेंड करने से पहले 30 से 60 सेकंड तक रोकें। इससे क्या होता है कि वो हल्का सा गाढ़ा हो जाता है और फिर कम प्रोडक्ट में ही जबरदस्त कवरेज देता है। इसे ट्राई जरूर करना। बस हम लगभग आखिर तक पहुंच ही गए हैं, लेकिन ये सारी मेहनत बेकार है अगर मेकअप कुछ घंटों में ही खराब हो जाए। तो चलिए अब चलते हैं आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप पर, अपने लुक को सेट करना ताकि वो दिन भर टिका रहे। आजकल मेकअप की टेक्नोलॉजी भी कहां से कहां पहुंच गई है। सोचकर देखिए, कुछ प्रोडक्ट्स तो 34 घंटे तक टिकने का दावा करते हैं। मतलब एक बार लगा लिया तो टचअप की टेंशन ही खत्म। अब ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ अपनी जगह पे टिका रहे, यहाँ कुछ बेहतरीन टिप्स हैं। जैसे पाउडर को ब्रश से लगाने की बजाय एक पफ से स्किन में हल्का हल्का दबाएं। इससे मेकअप सच में सील हो जाता है। और हाँ, पाउडर लगाने से पहले कंसीलर को पूरी तरह सूखने देना है।
और आखिर में एक सेटिंग स्प्रे से सब कुछ लॉक कर देना है। और ये जो लाइन है, ये सारी बात का निचोड़ है। असली मकसद ये नहीं लगना चाहिए कि मेकअप की एक परत लगी हुई है, बल्कि लक्ष्य ये है कि कंसीलर स्किन में ऐसे मिल जाए कि पता ही ना चले। बात खूबसूरती निखारने की है, कुछ छुपाने की नहीं। और इसी के साथ मैं एक आखिरी सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। मेकअप को सिर्फ दाग धब्बे छुपाने का एक तरीका क्यों माने? हम इसे एक ऐसा रिचुअल, एक ऐसी आदत कैसे बना सकते हैं जो हमें हर दिन कॉन्फिडेंस दे, हमें पावरफुल महसूस कराए? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।